चलिए देखिए, भिन्न और परिमेय संख्या लगातार चल रही थी क्लास। ये भिन्न और परिमेय संख्या की अंतिम क्लास है। उसमें हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आरोही अवरोही, योगात्मक, प्रतिलोम सारे तरह के सवाल पढ़े हैं। अब इसमें ये अंतिम सवाल है, इसमें कुछ इबारती प्रश्न गुणा और भाग के पढ़ेंगे हम, दोनों मिक्स करके, गुणनफल, भागफल, इस तरीके का सवाल है। इसको हल करके यही परिमेय संख्या और भिन्न का समापन होता है। देखते हैं, पहला सवाल दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 13/25 है यदि पहली संख्या, तो पहले क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर दिया है -26/75 और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल बराबर जो दिया है वही नोट करना है अभी, 25। पहली संख्या -25/75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर a/b। अब देखिए, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखेंगे। a/b मान लीजिए दूसरी संख्या हो गई। अब कह क्या रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल माने क्या, गुणा करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर गुणनफल कितना मिल रहा है हमको, 13/25 मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, अब इसको चाहे ऐसे लिखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल, या फिर डायरेक्ट आप पहली संख्या को लिखिए -26/75 गुणे a/b बराबर 13/25। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 13/25 गुणनफल। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है तो a/b सॉल्व होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करते हैं तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये अभी कहीं आया नहीं पक्षांतर करने के लिए तो हम बताए नहीं। जब प्लस को पक्षांतर किया जाता है तो ये माइनस हो जाता है, माइनस को पक्षांतर किया जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस। गुणे को जब पक्षांतर किया जाता है तो ये हो जाता है भाग, और भाग को पक्षांतर किया जाता है तो ये हो जाता है गुणा। अब कहेंगे गुणे और भाग को कैसे पक्षांतर करेंगे, यहां हम गुणे को पक्षांतर कर रहे हैं, भाग को पक्षांतर करना होगा तो बताएंगे हम। जो सामने आ रहा है उसको हम बता रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरी जानकारी देंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा a/b बराबर 13/25 भागा -26/75। ठीक, अब इसको अभी गुणा वाले में और भाग वाले में सब में हम पता, भाग वाले में हम स्पेशल भाग वाले में बताए हैं कि भाग देते समय दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, सामने वाला अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है और बीच में गुणे का चिन्ह आ जाता है। तो ये हो जाएगा 13/25 गुणे 75/26, ये हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ कटने लायक है कि नहीं, 13 का नम 13, 13 दूना 26, 25 का नम 25, 25 तिया 75। अब ये हो जाएगा a/b बराबर 3 का नम 3/2 का नम 2, माइनस है तो माइनस में लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, दूसरी संख्या बराबर -3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या -5/17 में
-5/17 में किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 15/34 हो जाए। तो परिमेय संख्या पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना परिमेय संख्या, जो दूसरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बराबर a/b। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कह रहा है कि इसमें किस संख्या से गुणा करें, तो -15/17 में किस संख्या से, तो जो माने हैं उस संख्या से हम गुणा करवाएंगे। तो गुणनफल कितना आ रहा है, 15/34 आ रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, उधर जाएगा तो भाग होगा। कैसे भाग होगा, पक्षांतर करने पर। तो ये हो जाएगा a/b बराबर 15/34 भागा -5/17। ठीक। अगले स्टेप में भाग जो होता है वो गुणे में बदल जाता है। और क्यों बदल जाता है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है, उसमें देख लीजिएगा। ये और ये उल्टा हो जाता है। भाग वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बढ़िया से बताया है। अब क्या करेंगे, 17 का नाम 17, 17 दूना 34, 5 का नाम 5, 5 तिया 15 बराबर हो जाएगा 3 का नाम 3/2 का नाम 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। a/b बराबर हो जाएगा क्या, -3/2, यानी कि वो परिमेय संख्या कौन सी होगी, 3/2 होगी, जिसमें हम गुणा करने पर गुणनफल हमको 15/34 मिल जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला। चलिए, संख्या इतने में किस संख्या से भाग दें। अब इसमें थोड़ा देखिए, इसमें दोनों में गुणा करना था, अब इसमें कह रहा है भाग दें। किस संख्या से भाग दें कि भागफल -16/57 प्राप्त हो। तो माना, पहले क्या लिखेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन तो यहाँ नोट ही है, यहाँ लिखते हैं माना परिमेय संख्या बराबर a/b। यहाँ हम लिख दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, कहेंगे कि इसे बता दिए। माना परिमेय संख्या बराबर a/b, इसमें से किस परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि 8/19 में किस परिमेय संख्या, जो माने हैं वो परिमेय संख्या से भाग दे दिया जाए, तो बराबर कितना आ रहा है, 16/57 आ रहा है। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अभी हम बताया है कि भाग वाला क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और गुणा होते ही ये उल्टा हो जाता है, अंश हर में और हर अंश में चला जाता है, -16/57 हो जाएगा। अब देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां देखिए गुणे का चिन्ह है, उधर पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। तो -16/57 भागा 8/19 होगा। अब क्या करेंगे हम, बराबर भाग को फिर हम इसी रूप में गुणे के रूप में लाएंगे। तो -16/57 गुणे 19/8 हो जाएगा, उल्टा। 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 19 का नाम 19, 19 तिया 57 बराबर हो जाएगा 2 का नाम 2, -2/3। ये हो जाएगा b/a बराबर, b/a बराबर -2/3, या a/b बराबर, अगर हम इसको b/a को a/b बराबर लिखें तो ये अंश में चला गया तो इसका मान 3 है, ये भी अंश में चला जाएगा, -3/2 हो जाएगा। क्लियर। यानी परिमेय संख्या कौन सी है, -3/2। शायद पहले दूसरे तीसरे सब में -3/2 आया, क्या इत्तेफाक है। चलिए, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ये परिमेय संख्या जो है, किस परिमेय संख्या से भाग देना है,
-3/2 से भाग देना है, तो भागफल कितना आ जाएगा? -16/57। चलिए इसी तरीके से एक सवाल और पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है 4 सही 2/9 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 4 सही 2/3 प्राप्त हो जाए। तो क्या लिखेंगे? माना संख्या बराबर जिस संख्या से हमको भाग देना है उसको हम मान लेंगे a/b। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको किस संख्या से भाग दें, यानी कि 4 सही 2/9 को किस संख्या से भाग दें, तो वो संख्या हमने मान रखी है a/b से भाग दें तो हमको क्या मिलना चाहिए? 4 सही 2/3 मिलना चाहिए। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 9 चौक 36, 36 2 38/9 भागा a/b बराबर 4 3 12 2 14/3। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये भाग वाले को हम गुणे में बदल देंगे। 38/9 गुणे गुणे होते ही ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a बराबर 14/3। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो b/a बराबर हो जाएगा 14/3 भागा 38/9 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भाग है तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में गुणा, और ये उल्टा हो जाएगा 9/38 हो जाएगा। 3 1 9 3 3 3 9। अब कटेगा? 3 से 38 नहीं कटेगा। 2 7 14 2 1 9 2 1 बचा 18 2 9 18 बराबर हो जाएगा 3 7 21/19 1 9 19। ये निकला हमारा क्या? b/a। अब b/a को हम या a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, और जैसे ही a/b के रूप में लिखेंगे, a के सामने 19, b के सामने 21, तो a के सामने 19 और b के सामने 21। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आंसर होगा? कि वह अभिष्ट संख्या जो होगी a/b वो 19/21 होगी, जो 4 सही 2/3 को 19/21 से भाग देने पर 4 सही 2/3 मिलेगा। क्लियर है? अब ये यहाँ पे भिन्न और परिमेय संख्याएं समाप्त होती हैं। इसके बाद दशमलव में चलेंगे हम।